क्वेश्चन है मिसिंग नंबर का। हमें यहाँ पर ये पता लगाना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो आइए सबसे पहले हम यहाँ पर पैटर्न को समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पर कॉलम 1 में देख सकते हो आप 4 संख्याएं लिखी हुई है, 4, 2, 1 और 21। तो सबसे पहला प्रयास तो हमारा ये होना चाहिए कि इन तीनों संख्याओं के द्वारा, यानी कि जो ये ऊपर 3 संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं के द्वारा ये बड़ी संख्या जो 21 है, इन चारों में से बड़ी संख्या तो 21 ही है ना। तो हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर जो ये 3 छोटी संख्या, इन 3 छोटी संख्याओं के द्वारा किस प्रकार हम 21 को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर अगर गुणा करते हो तो कितना आता है, 4 दूनी 8, 8 में गुणा 1 करोगे तो कितना आ जाएगा 8। और 8 का 21 से आपको कोई संबंध दिखाई दे रहा है? बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहा होगा। और क्या तरीका हो सकता है, अगर हम यहाँ पर 4 और 2 जोड़ दें तो कितना आएगा, 4 और 2 6 होता है, और 6 में 1 जोड़ा जाए तो 7 आता है। और 7 का संबंध तो 21 से है। 7 में अगर हम 3 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये पैटर्न समझ में आया कि यहाँ पर हम 21 को कैसे प्राप्त कर रहे हैं। हमने सोचा कि यहाँ पर अगर 4, 2 और 1 को जोड़ दिया जाए तो 7 आ जाएगा, और 7 में अगर 3 का गुणा कर दिया जाए तो 21 आ जाएगा। फिर अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर दूसरे कॉलम में भी लगा कर देखेंगे और जांच करेंगे कि ये पैटर्न सही भी है या नहीं। तो करना क्या है, हमें क्या करना है, इन तीनों संख्याओं को जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो भी यहाँ पर आंसर आएगा ना, उसमें 3 का गुणा करना है। तो यहाँ पर 5 और 3 कितना हो गया, 8 हो गया, और 8 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। फिर 16 में जब आप 3 का गुणा करते हो तो 48 ही आता है, लेकिन यहाँ पर तो लिखा हुआ है 98। तो ये तरीका सही नहीं है। तो अब आप यहाँ पर ऐसे सोच रहे होंगे कि यहाँ पर आप देखिए एक बार कि यहाँ पर 4 है, ये 2 है और ये 1 है। तो यहाँ पर ये आ गया, तीनों का टोटल 7 आ गया, और फिर हमने 3 का गुणा भी किया है तो जाकर 21 आया है। तो अब आप यहाँ पर ये भी तो सोच सकते हो ना कि ये जो 3 हमने गुणा किया है 3 का, तो ये 3 इन दोनों संख्याओं को जोड़कर आ रहा हो, क्या पता। तो अब हम यहाँ देखते हैं कि इन तीनों संख्याओं का टोटल कितना होता है, 5 और 3 कितना होगा, 8, और 8 कितना होगा, 16। चलो हमने इन तीनों संख्याओं का टोटल कर दिया। जैसे यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का टोटल करने पर 7 आया था। फिर हमने देखा कि जो ये 3 का हम गुणा कर रहे हैं ना, ये 3 कहाँ से आ रहा है, ये 2 और 1 को जोड़ने पर 3 आ रहा है। तो फिर हमने सोचा कि यहाँ पर 3 और 8 को हम भी जोड़ देते हैं, और 3 और 8 तो 11 होगा। और जब हम 16 का गुणा 11 से करेंगे तो क्या 98 आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता है। तो ये तरीका तो यहाँ पर लग ही नहीं रहा। हमें दूसरे तरीके से सोचना होगा। तो यहाँ पर आप भी तरीके से सोच सकते हो। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, आपको लेके आना है 21, और ये बहुत आसान प्रश्न है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, आसान प्रश्न भी हमसे हल नहीं हो पाता है, क्योंकि हमें पैटर्न नहीं पता होता है। तो आप यहाँ पर देखिए कि ये 4 लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 लिखा हुआ है, और यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। बहुत आसान प्रश्न है। ये करना क्या होगा हमें, यहाँ पर जो ये 4 लिखा हुआ है ना, आपको करना है 4 का वर्ग। 4 का वर्ग कितना होता है, 4 का वर्ग होता है 16। फिर अब आपको यहाँ पर जो 2 लिखा हुआ है, 2 का भी वर्ग कर देना है। आपको क्या करना है, यहाँ पर जो ये 3 संख्याएं हैं ना, 4, 2, 1, इन तीनों संख्याओं का वर्ग करना है। 4 का वर्ग करोगे तो 16 आएगा, 2 का वर्ग करोगे तो 4 आएगा, और 1 का वर्ग तो 1 ही होता है। और जब इन तीनों संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो कितना आएगा, 16 और 4 20, 20 में 1 जोड़ेंगे तो 21 आ गया, और यहाँ पर 21 ही लिखा हुआ है। तो ये पैटर्न यहाँ पर लग रहा है, लेकिन पैटर्न तो पहले भी लग रहे थे। लेकिन अब हमें जांच भी तो करनी चाहिए ना कि ये पैटर्न यहाँ पर दूसरे कॉलम में लग रहा है या नहीं। अगर दूसरे कॉलम में लग जाएगा ना, फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। फिर हम यहाँ पर कॉलम 3 में भी लगा देंगे, और फिर हमें पता लग जाएगा कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो अब हम इस पैटर्न को यहाँ पर दूसरे कॉलम में लगाकर देखते हैं। करना क्या है, हमें हमें यहाँ पर जो ये ऊपर 3 संख्याएं लिखी हुई है, इन तीनों संख्याओं का वर्ग करना है, और वर्ग करने के बाद हमें जोड़ना है, और ये देखना है कि 98 आ रहा है या नहीं। तो आप देखो यहाँ पर 5 लिखा हुआ है। 5 का वर्ग तो आपको पता है 25 होता है, 3 का वर्ग भी पता है आपको 9 होता है, और 8 का वर्ग भी पता है आपको कितना होता है, 64 होता है। और इन तीनों संख्याओं को हम जोड़ते हैं, 5 और 9 14 होगा, 14 में 4 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 18 होगा। और अब आप यहाँ पर देख ही सकते हो कि यहाँ पर 9 आ गया, तो यहाँ पर ये संख्या 98 आ गई, और यहाँ पर भी 98 लिखा हुआ है। तो ये पैटर्न बिल्कुल सही है। तो अब हम ये पता लगा ही लेते हैं कि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, क्योंकि तरीका तो ये है कि यहाँ पर इन तीनों संख्याओं का वर्ग करना है, और वर्ग करने के बाद जो वर्ग संख्या आएगी उनको जोड़ना है। तो 6 का वर्ग होता है 36, 7 का वर्ग होता है 49, और 3 का वर्ग होता है 9। इन तीनों संख्याओं को हम यहाँ पर जोड़ते हैं और देखते हैं आंसर कितना आता है। 6 और 9 15 होगा, 15 में 9 जोड़ेंगे तो 24 आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे 2, 3 और 2 5, 5 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 9। तो यहाँ पर आंसर आएगा 94। यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या
संख्या आएगी? 94 आएगी और आप ये देख सकते हो कि कौन-से ऑप्शन में आंसर लिखा हुआ है। यहाँ पर ऑप्शन सी में आंसर लिखा हुआ है 94, तो यही सही आंसर होगा।